Hello friends, this is Shefali and once again welcome back to Gyan India. So Central Board of Secondary Education, that means कि CBSE की तरफ से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा एग्जामिनेशन 2026 के लिए रिक्रूटमेंट कह लीजिए या नोटिस कह लीजिए, वो बहुत सारे पोस्ट की जो वैकेंसीज हैं वो इन्होंने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे पोस्ट की है और बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये एक उम्मीद की जो लहर है वो दौड़ पड़ी है कि भाई अब सबका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन मुझे ये लगता है कि जो नोटिस है या जो ये रिक्रूटमेंट किया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ धन उगाही के लिए है, क्योंकि इसमें तमाम ऐसी बातें हैं, तमाम ऐसी चीजें हैं, अगर आप उसको ध्यान से देखिए और समझे तो मुझे ये लग रहा है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ करोड़ों रुपए सीबीएसई किस तरीके से बच्चों से उगा सकता है या निकाल सकता है, उसकी पूरी ये प्रक्रिया है। मैं ऐसा किस बिहाफ पे बोल रही हूँ, ये आपको इस नोटिस में जितने पोस्ट हैं और जो इन्होंने फीस रखा है, जो रिलैक्सेशन दे रहे हैं ये एससी एसटी ओबीसी वालों को, और जो भी इन्होंने एज में रिलैक्सेशन दिया है, जो भी मार्क्स में इन्होंने रिलैक्सेशन दिया है, इसके तहत लगता नहीं है कि बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो पाएगा। क्योंकि अगर हम अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें, 124 पोस्ट इन्होंने ओवरऑल निकाली है, जिसमें कि जनरल कैटेगरी के लिए सिर्फ 49 पोस्ट हैं और उसमें भी बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं। तो मतलब बहुत सारे विद्यार्थी पैन इंडिया, क्योंकि ये नोटिस निकली है तो बहुत सारे विद्यार्थी इस होप में, इस आशा में इस फॉर्म को फिलअप करेंगे कि शायद उनका सिलेक्शन हो जाए। और इसीलिए सिलेक्शन का जो प्रोसेस है इन्होंने बहुत ही लीनियंट रखा है, बहुत ही सरल और सीधा रखा है। और ये जो उसमें पे लेवल आपको देने वाले हैं वो 10th पे लेवल देने वाले हैं। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि स्टार्टिंग जो सैलरी आपकी होगी वो लगभग 1 लाख के आसपास ऊपर ही होगी, क्योंकि 58,000 के आसपास बेसिक पे होगा, प्लस उस पे HRA, DA तमाम और चीजें इसमें परक्यूजिट इंक्लूड होकर के लाख रुपए के ऊपर की सैलरी आपकी बनेगी। और उसके लिए इन्होंने इतना बेसिक क्राइटेरिया रखा है। तो मैं कुछ चीजें आप लोगों को स्क्रीन को स्विच करके इस नोटिस के बारे में कुछ चीजें यहाँ पे दिखाना चाहती हूँ। बाकी रेस्ट आपकी इच्छा है कि आप इस वैकेंसी को आप किस तरीके से देखते हैं। आप, मुझे मालूम है कि ये वीडियो देखने के बाद भी बहुत सारे विद्यार्थी फॉर्म फिलअप करने वाले हैं। लाखों की संख्या में फॉर्म फिलअप होगा, सिर्फ और सिर्फ 124 पोस्ट है। 124 पोस्ट पे अगर 1 लाख भी फॉर्म फिलअप किए जाते हैं तो आप इमेजिन नहीं कर सकते 20 से 25 करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ जनरल कैटेगरी। और अगर एससी स्टूडेंट भरते हैं तो 10 करोड़ के आसपास, बाकी और जो स्टूडेंट्स भरते हैं फॉर्म इसको, जैसे कि पीडब्ल्यूडी वाले, विमेंस को तो खैर रिलैक्सेशन है, और भी कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स है वो फॉर्म फिलअप करते हैं, तो 10-15 करोड़ के आसपास पैसे पूरे सीबीएसई के पास जाने वाले हैं। वो आपको कितनी सैलरी देंगे ये चीज तो अलग बात है, बट यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस है या जो इन्होंने रिजर्वेशन किया है, एज का फिल्ट्रेशन है, वो बहुत ही वियर्ड है। मेरे जितना मैंने एनालिसिस किया है, मेरे समझ से ये पूरी मतलब धन उगाही के लिए इन्होंने पूरी वैकेंसी को निकाला है। और मैं ये क्यों बोल रही हूँ, स्क्रीन को स्विच करके कुछ चीजें दिखा दे रही हूँ। फिलहाल आपकी इच्छा है कि आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं या नहीं। नेट की तैयारी से और जो आपकी एक प्रिपरेशन चल रही है उससे दिमाग आप लोगों का डाइवर्ट ना हो, इस वजह से मैं ये वीडियो बना करके आप लोगों को क्लियर करना चाह रही थी। बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट भी आ रहा था, क्वेरी भी आ रही थी कि मैम इस वैकेंसी को भरे या नहीं भरे, ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट चल रहा है। भाई ये इसीलिए निकाला ही गया है क्योंकि अच्छा खासा मतलब 1700 1750 के आसपास ये इस फॉर्म को फिलअप करने का पैसा आपसे लिया जा रहा है। मतलब आप सोचिए कि पीजी वाले भी भर सकते हैं, यूजी वाले भी भर सकते हैं, और डिप्लोमा वाले भी मतलब फॉर्म डाल सकते हैं। और 1750 रुपए मतलब 1 लाख मिनिमम टू मिनिमम 1 लाख टू 2 लाख लोग इस फॉर्म को फिलअप करने वाले हैं। और आप अंदाजा लगा लीजिए कि 1700 1750 फीस अगर एक बच्चे से लिया जा रहा है तो इंटू आप 1 लाख कर लीजिए, इतना पैसा उनके खाते में जाने वाला। और सिर्फ 124 पोस्ट जो है वो भरी जाएगी, या मतलब उस पर जो है सिलेक्शन होगा। तो इसमें कुछ चीजें आप देखिए और फिर आप खुद डिसाइड करिए। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे जो इन्होंने रिक्रूटमेंट डाला है, पोस्ट देख लीजिए, 3 ग्रुप में है ABC, और इसमें मैक्सिमम एज भी दे रखा है। तो 27 से लेकर के 35 साल तक के जितने भी स्टूडेंट्स हैं फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। मैं ये आपको नहीं दिखाऊंगी, मैं सिर्फ आपको ये अंडर रिजर्व वाला जो एक क्राइटेरिया है वो दिखाना चाहती हूँ कि अंडर रिजर्व के लिए देखिए 3, 6, 5, 2 वैकेंसी, 12, 5, 7, 14 मतलब 49 वैकेंसीज के आसपास, 50 आप मान लीजिए कि 50 वैकेंसीज के आसपास इसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। उसमें भी आप हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन देख लीजिए, तो मतलब 8-10 तो इसमें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन इन्होंने डाल दिया है। प्लस एससी वालों के लिए बहुत सारी जो सीट्स हैं वो फिक्स कर दी है। मतलब इसमें तो 1, 2, 1, 4 मतलब इसमें तो कोई फाइट ही नहीं कर सकता, ये फिक्स्ड है। एससी स्टूडेंट को ही मिलना है ये, फिर एसटी स्टूडेंट्स के लिए भी फिक्स्ड है, ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए भी फिक्स है, ईडब्ल्यूएस के लिए भी फिक्स्ड है।
अनरिजर्व वाले ये सिर्फ इतने ही हैं। अब आप सोच लो कि इसमें कितने को सिलेक्शन होगा, कितने का इसमें किस तरीके से किस बिहाफ पे सिलेक्शन करने वाले हैं। तो ये बहुत बड़ा स्कैम है। और लास्ट डेट वैसे 22 दिसंबर है। मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग फिर भी फॉर्म को फिलअप करेंगे। 22 दिसंबर लास्ट डेट है। अच्छा, दूसरी चीज ये देख लो, एज का भी रिलैक्सेशन दे रखा है। SC ST OBC PWD। मुझे नहीं समझ में आता कि एज का रिलैक्सेशन हो या फीस का रिलैक्सेशन हो या मार्क्स का रिलैक्सेशन हो, वो जनरल वालों को कभी कोई ऑफर क्यों नहीं करता है। मतलब ये बहुत बड़ी दुविधा है कि क्या जनरल कैटेगरी में स्टूडेंट एकदम अमृत पी के पैदा होते हैं कि वो गरीबी जोन से एकदम ऊपर और बहुत ज्यादा ऊपर होते हैं। मतलब ये मुझे एक बायसनेस समझ में नहीं आता। मैं SC ST स्टूडेंट के खिलाफ नहीं हूँ, मैं सिस्टम के एक सोच पे या उनकी जो पॉलिसी है या जो उनका एक प्रोटोकॉल है उस पे मेरा ये चीज बहुत मतलब मुझे लगता है कि भाई अगर आप कोई रूल बना रहे हैं तो सबको साथ में लेकर के रूल बनाइए। रिक्रूटमेंट प्रोसेस अगर आप देखिए तो बहुत ही सिंपल रिक्रूटमेंट प्रोसेस है। 3 टियर में एग्जामिनेशन हो रहा है। मतलब जो इन्होंने यहाँ पे एक रिक्रूटमेंट के लिए, स्टेटस ऑफ रिक्रूटमेंट के लिए एग्जामिनेशन के रूल्स बनाए हैं वो बहुत ही सिंपल है। टियर 1 में MCQ क्वेश्चंस रहेंगे, ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन टियर 2 में रहेंगे, प्लस को डिस्क्रिप्टिव भी रहेगा, इंटरव्यू भी होगा। सारे सब्जेक्ट्स के लिए, सारे वैकेंसीज के लिए, सारे पोस्ट के लिए अलग अलग इनका एक क्राइटेरिया है। बट 3 चीजें बिल्कुल फिक्स्ड है। 3 टियर्स में एग्जामिनेशन होने हैं। तो एग्जामिनेशन फीस भी आप देखिए 1750 रुपए ग्रुप A पोस्ट के लिए, ग्रुप B के लिए 1050 पोस्ट, ग्रुप C के लिए 1050 पोस्ट, और जो इनके रेगुलर एम्प्लॉयज हैं बोर्ड के उनके लिए 1 रुपए भी फीस नहीं होगी। मुझे तो यहाँ पे ये भी स्कैम लगता है कि ज्यादा इसमें जो प्रेफरेंस है, जो प्रायोरिटीज हैं वो उनके खुद के जो CBSE की जो एम्प्लॉयज हैं उनको ही मिलने वाली है। तो ओवरऑल मुझे इस वैकेंसी का मतलब समझ में नहीं आता। इसलिए भी नहीं समझ में आता क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें तो जिन्होंने B.Ed M.Ed करके रखा है उनको एक्स्ट्रा 3 मार्क्स मिलेंगे, नेट और स्लेट वालों को एक्स्ट्रा और 3 मार्क्स मिलेंगे, JRF वालों को एक्स्ट्रा और 4 मार्क्स मिलेंगे, PhD वालों को 5 मार्क्स, नेट स्लेट PhD 6 मार्क्स मिलेंगे उनको एक्स्ट्रा। मतलब ये एक पूरी तरीके से जो वैकेंसी उन्होंने निकाली है ये सिर्फ और सिर्फ मुझे ये फिगर दिख रहा है 1750, 1050 और 1050 रुपए। और इसमें भी मुझे दिख रहा है कि इस फिगर को आप देख लो, 1 लाख लोग भी फॉर्म फिलअप करते हैं ना, 17.5 लाख लोग, मतलब 17.5 करोड़ रुपए, 17.5 करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ ग्रुप A के लिए, और लगभग 10 करोड़ B के लिए, C के लिए भी लगभग इतना ही, इतने तो लोग फॉर्म फिलअप करने वाले हैं। और इतना पैसा जाने के बाद भी सिलेक्शन किसका होगा? इनके रेगुलर एम्प्लॉइज का हो सकता है, या हो सकता है 2-4 जो डिजायरेबल स्टूडेंट्स हैं वो एक्चुअल में इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर ले या क्लियर कर ले। बाकी इन्होंने पूरा अपना जो भी एग्जामिनेशन की लिस्ट है, डिटेल्स हैं, वो सारी चीजें शेयर की है। मैं लिस्ट एक बार आपको शेयर कर दूंगी कमेंट सेक्शन में। और सिलेबस भी पूरा इन्होंने शेयर कर दिया हुआ है। इनकी जो सिटीज ऑफ एग्जामिनेशन है वो लगभग आपके इंडिया में, मतलब जितने भी बड़े बड़े स्टेट्स हैं और सारे जो बड़े कैपिटल जगह हैं, सब जगहों पे इन्होंने सेंटर दिया हुआ है। तो ऑप्शंस अच्छा खासा है इनके पास। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन को आप पढ़ लीजिएगा, मैं डिटेल्स भेज दूंगी। मुझे लगता नहीं है कि इस वैकेंसी में बहुत ज्यादा कोई स्कोप है। मैं ऐसा आप लोगों को डिमोरलाइज करने के लिए नहीं बोल रही। मैं ऐसा सिर्फ और सिर्फ ये जो इन्होंने एक रिजर्वेशन डाल दिया है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, वर्टिकल रिजर्वेशन, है ना, तो इस रिजर्वेशन के पॉइंट से मुझे ये थोड़ा सा डाइजेस्ट नहीं हो रही हैं चीजें। फिर मेरा काम था आप सभी को ये बताना कि CBSE ने इस वैकेंसी को रिलीज किया है, रिक्रूटमेंट, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो रहा है। बट मुझे ये बिल्कुल वर्थफुल, वर्थवाइल रिक्रूटमेंट प्रोसेस नहीं लगता है। सिलेक्शन भी ज्यादातर इन्होंने लिखा हुआ है साफ साफ की प्रेफरेंसेस ये किस किस कैटेगरी में देने वाले हैं जिन्होंने नेट किया है, PhD किया है। हालांकि नेट PhD बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है, बट प्रेफरेंसेस मिलेंगे। और इसमें इनके जो एम्प्लॉयज हैं ऑब्वियसली उनको भी प्रेफरेंस देंगे। बहुत सारी इसमें सेटिंग्स भी होंगी। सिर्फ और सिर्फ धन उगाही का एक पूरा प्रोपोगंडा, पूरा एजेंडा मुझे लग रहा है कि 124 वैकेंसी, कम से कम अगर आप 2000-1000 वैकेंसी निकालते हैं और उस पर 1 लाख लोग अप्लाई करें तो समझ में भी आता। आपने इतना ज्यादा फीस रखा हुआ है और एग्जामिनेशन का जो क्राइटेरिया है, मतलब इतना ज्यादा आपने लीनियंट रखा है कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स उसको अप्लाई करें। मतलब UG वाले, PG वाले, साथ में डिप्लोमा वाले इसी उम्मीद से अप्लाई करेंगे ना कि भाई मेरा भी सिलेक्शन हो सकता है, मैं भी शायद सिलेक्टेड हो जाऊं। बट अगर आप इसको अच्छे से गो थ्रू करें, एनालिसिस करें, तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में कितनी ज्यादा फिल्ट्रेशन है। 124 पोस्ट में से मात्र 49 to 50 पोस्ट ही जनरल कैटेगरी के लिए है। तो इसमें कितने लोगों का सिलेक्शन होगा? उसमें भी उन्होंने मार्क्स का क्राइटेरिया लगा के रखा है, उसमें एज रिलैक्सेशन लगा के रखा है। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल ये नॉट सो वाओ वैकेंसी है। स्टिल इट इज अप टू यू कि व्हाट यू वांट। आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ माई लर्नर्स कि आप सभी अपना ध्यान
अपना फोकस यूजीसी ने दिसंबर जो 2025 का एग्जामिनेशन होने वाला है वो, या अगर आप प्लान कर रहे हैं जून 2026 के लिए तो उस पर आप रखें और अच्छी पोस्ट के लिए तैयारी करिए, असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए तैयारी कर लिए। इस तरीके की जो स्कैम वाली वैकेंसीज है, धन उगाही वाली, इससे थोड़ा सा आप बचें। मुझे पता है मैं थोड़े से हार्श वर्ड बोल रही हूँ, बट मैं रियल वर्ड्स बोल रही हूँ ताकि आप सभी इस चीज को समझते हुए सही डायरेक्शन में अपना जो एक एनर्जी है उसको चैनलाइज कर सके। बाकी इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। होपफुली आप सभी के लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी, सभी से इसको शेयर करिएगा। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा पर्सपेक्टिव है। आपका क्या पर्सपेक्टिव है, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, जरूर से कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर से बताइएगा। और बताते चले कि यूजीसी नेट के पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड कॉमर्स की प्रिपरेशन मैं खुद आप सभी को कराती हूँ। जून 2026 की तैयारी आप कर सकते हैं और जो भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हैं। आप सभी की जो डेट शीट है वो इसी वीक में हम सभी को देखने मिलेगी, यानी कि आप 11, 12, 13 दिसंबर तक हमारी सब्जेक्ट वाइज डेट शीट भी आ जाएगी। एडमिट कार्ड 2-3 दिन पहले आएंगे और सिटी जो इंटीमेशन स्लिप है वो 25, 26, 27, 28 दिसंबर के इस रेंज में हम सभी को देखने मिलेगा। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, गुड लक एंड गेट सक्सेस। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए ओपन है। वो सारे स्टूडेंट जो कि फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं, आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट, नोटिफिकेशन या वैकेंसी रिक्रूटमेंट से जुड़ी जानकारी आप सभी से मिस ना हो। गुड लक।